हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 2026 में जो अपकमिंग आईपीओ आने वाली है उसमें से 10 आईपीओ जो कि मच अवेटेड आईपीओ है। इनमें से कुछ आईपीओ की बात करें तो वहाँ पे आपको शेयर होल्डर्स कैटेगरी भी हम लोगों को दिखेगी और किस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस किस तरीके से कैसी आप लोगों की इंक्रीज हो सकती है, अलॉटमेंट मिलने की चांस आपकी बढ़ सकती है, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहां भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट। फर्स्ट ऑफ ऑल आईपीओ मार्केट की माहौल के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो 2025 काफ़ी शानदार रही है। इनमें आपको देखा जाए तो 100 से ज़्यादा मेन बोर्ड आईपीओ हम लोगों को आते हुए देखा है। उनमें से कुछ आईपीओ ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करी है, कुछ आईपीओ में आप लोगों को वहाँ पे निराशा हुई है, गिरावट के साथ आप लोगों को अभी भी लॉस में ऑपरेट कर रही है। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके की जैसी 2025 रही है उससे अच्छी 2026 रहने की उम्मीद आपको बनती हुई दिख रही है। 2026 में कुछ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आने वाली है और जिस तरीके की 2025 में सुनामी रही है आईपीओ की, वो सुनामी यहाँ पे रिकॉर्ड ब्रेकिंग इशू रही है। वो प्राइमरी मार्केट में आपको फिर से आपको 2026 में इसी तरीके के लार्जेस्ट आईपीओ जो पाइपलाइन में है उनके रिगार्डिंग आप लोगों की तैयारी पहले से ही होनी चाहिए। फर्स्ट आईपीओ के बारे में बात करें जिसके रिलेटेड आप लोगों को यदि हम लोग देखें कैटेगरी हम लोग को दिखेगी रिलायंस जियो आईपीओ। रिलायंस इंडस्ट्री कंपनी की एक भी शेयर आप लोग पहले से ही बाइंग करके रखेंगे तो इस कंपनी की जो आईपीओ आने वाली है रिलायंस जियो आईपीओ, इसमें आप लोगों को यहाँ पे शेयर होल्डर्स कैटेगरी में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वैसे यहाँ पे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार से यदि हम लोग बात करें तो बैंकर्स की जो आपको पिचिंग वैल्यूएशन है उनके बारे में बात करें तो 170 बिलियन डॉलर की यहाँ पे इस कंपनी की जियो प्लेटफॉर्म की आपको वैल्यूएशन रहने वाली है। मुकेश अंबानी आपको इंडिकेट करेंगे, अगस्त की बात करते हैं, लिस्टिंग यहाँ पे होती हुई दिखेगी 2026 में, यानी कि इस कंपनी की आईपीओ 2026 में हाफ ईयर के बाद यानी कि जून के बाद अगस्त में इस कंपनी की आईपीओ आने की चांस है। तो इस आईपीओ के लिए पहले से आप लोगों को तैयारी कंप्लीट करके रखनी चाहिए, स्टडी। और साथ साथ यदि आप लोग इस कंपनी में अपनी अलॉटमेंट चांस को बढ़ाने के अनुसार से देख रहे हैं तो प्रत्येक फैमिली मेंबर्स के डीमैट अकाउंट से एक एक शेयर पहले से आप लोग बाइंग करके रखेंगे तो यहाँ पे आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी के एक शेयर को तो इस कंपनी में जो शेयर होल्डर्स कैटेगरी में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी उस अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे ग्रैब कर सकते हैं। वैसे मेन फैक्टर रहने वाली है कि इस कंपनी की जो आईपीओ आएगी उसमें आप लोगों को कंपनी के द्वारा वैल्यूएशन किस तरीके से कैसी रखी जाती है। यदि वैल्यूएशन अट्रैक्टिव रखा जाएगा तो जाकर आप लोगों को इस आईपीओ में अच्छे लिस्टिंग मिलने की चांस रहेगी। और मच अवेटेड आईपीओ में एक और आईपीओ के बारे में बात करें जिसकी यदि हम लोग बात करते हैं तो एनएससी आईपीओ लॉन्ग, यहाँ पे इस कंपनी के बारे में बात करें तो लॉन्ग एंटिसिपेटेड एनएससी आईपीओ है जो कि आपको इस कंपनी की बस जो बनी हुई है और सेबी चीफ यहाँ पे तोहिन कांत पांडे है उनके द्वारा आप लोग को एक्सप्रेस किया गया और कॉन्फिडेंस उनके द्वारा दी गई है कि लॉन्ग डिले जो आईपीओ है वो आप लोगों को आने वाले समय में जल्द से जल्द दिखेगी, क्योंकि पूरी तरीके से इस कंपनी की अनलिस्टेड मार्केट में 1950 रुपये के आसपास इस कंपनी के शेयर कारोबार करती हुई दिख रही है। वैसे इस कंपनी की आईपीओ यहाँ पे 2026 में आने की चांस है, क्योंकि सेबी की तरफ से पूरी तरीके से अप्रूवल जैसे ही मिलेगी इस कंपनी की आईपीओ हम लोगों को जल्द से जल्द आते हुए दिख जाएगी, इसकी चांस ज़्यादा बनती हुई दिख रही है। नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को एक और मच अवेटेड आईपीओ में से यदि हम लोग बड़े इशू साइज के अकॉर्डिंग बात करें तो फ्लिपकार्ट आईपीओ की बात करें हम लोग तो इस कंपनी की आईपीओ आने की चांस पूरी तरीके से 2026 में बन रही है। क्योंकि इस कंपनी की बात करें तो यहाँ पे जो NCLT है, नेशनल कंपनी लॉ टर्मिनल यहाँ पे ट्रिब्यूनल, तो उनके द्वारा आप लोगों को इस कंपनी की अप्रूवल मिल चुकी है मर्जर के रिलेटेड। आपको इस कंपनी की फ्लिपकार्ट जो एंटिटी है वो ई कॉमर्स मेजर क्लोजर, यहाँ पे इस कंपनी के इंडियन जो डोमिसाइल है वो पॉसिबल पब्लिक लिस्टिंग इसी साल आपको 2026 में यहाँ पे होते हुए दिखेगी। तो फ्लिपकार्ट आईपीओ की बात करें तो ये भी कंपनी आप लोगों को 2026 में आने की चांस यहाँ पे बनते हुए दिख रही है। नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो फोन पे आईपीओ, जो कि यदि हम लोग डिस्कस करें तो ये कंपनी की आईपीओ इशू साइज यहाँ पे ICICI प्रूडेंशियल AMC आईपीओ से ज़्यादा रहने वाली है। यहाँ पे बेंगलुरु बेस्ड डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है। फ़ोन पे फाइल करी कॉन्फिडेंशियल यहाँ पे DHP ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस इस कंपनी के द्वारा फाइल किया जा चुका है और इस कंपनी के द्वारा जो DHP फाइल करी गई है वो आप लोग को अक्टूबर में फाइल किया गया है। जैसे इस कंपनी की अप्रूवल यहाँ पे दिसंबर और जनवरी में मिलती है, वैसे ही आप लोगों को फर्स्ट क्वार्टर की बात करते हैं, फोर्थ क्वार्टर में या फर्स्ट क्वार्टर में आप लोगों को इस कंपनी की आईपीओ आने की चांस बनेगी। अराउंड इस कंपनी की प्लान है कि 1.5 बिलियन डॉलर की बात करें तो यहाँ कंपनी अपनी आईपीओ से पैसा रेज कर सकती है। इसमें आप लोगों को फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल दोनों की कॉम्बिनेशन रहने वाली, लगभग 12,000 करोड़ की इस कंपनी की इशू साइज दिखेगी। तो इस कंपनी की भी आईपीओ में आपको आने वाले समय में अच्छे रिस्पॉन्स मिलने की चांस रहेगी। नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो जेप्टो, यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं अकॉर्डिंग टू
ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के अनुसार से बात करें तो इस कंपनी की ग्रोसरी डिलीवर कंपनी है जो कि जेप्टो की बात करते हैं, फाइल करी गई है। यहाँ पे रफली इस कंपनी की जो 500 मिलियन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के माध्यम से इस कंपनी के द्वारा आईपीओ लाने की प्लानिंग चल रही है। अर्ली नेक्स्ट वीक की बात करें तो कंपनी की यहाँ पे क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म की आईपीओ लाने के लिए आपको मिक्स फ्रेश इक्विटी और आपको यहाँ पे सेकेंडरी स्टेक भी सेल इस आईपीओ के माध्यम से करी जाएगी। तो इस कंपनी की जब भी आईपीओ आएगी यहाँ पे आप लोगों को आने वाले समय में वैल्यूएशन या साथ साथ कंपनी के द्वारा जो डीएचई फाइल होगी उसमें आप लोगों को क्या कुछ पॉजिटिव फैक्टर निकल कर आती है वो इंपॉर्टेंट रहेगा देखना। यदि उस कंपनी की पॉजिटिव फैक्टर में कुछ और फैक्टर यहाँ पे पॉजिटिव निकल कर आएगी तो इस कंपनी में अच्छे रिस्पांस मिलने की चांस यहाँ से बनती हुई दिखेगी। कंपनी को यदि हम लोग देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस कंपनी की जेप्टो के बारे में बात करते हैं, जेप्टो को अच्छी आईपीओ का रिस्पांस मिलने की चांस रहेगी। वैसे यदि हम लोग बात करें ओयो पीटीआई की रिपोर्ट के माध्यम से यदि हम बात करते हैं तो डीएचपी समिट फिर से यहाँ पे नवंबर मंथ में इस कंपनी के द्वारा की गई है। रिगार्डिंग वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 7 से 8 बिलियन इस कंपनी की वैल्यूएशन यहाँ पर रहेगी और इसी वैल्यूएशन पे इस कंपनी की आईपीओ आने वाली है। हाल ही में कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे रिपोर्ट करी है जिसके अकॉर्डिंग इस कंपनी की यहाँ पे रिस्पॉन्स के बारे में बात करते हैं, रिस्पॉन्स अच्छे मिलने की चांस यहाँ से बनती हुई दिख रही है। वैसे इस कंपनी की आईपीओ के लिए आप कितने एक्साइटेड है और किस तरीके से कैसे प्लान करें कमेंट्स करके बता सकते हो। बोट आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो बोट आईपीओ के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे न्यूज़ को यदि हम लोग देखें तो उस तरीके की वैसी पॉजिटिव न्यूज़ इस कंपनी के रिगार्डिंग हम लोगों को नहीं दिखी है। लेकिन अक्टूबर मंथ में इस कंपनी के पेरेंट फर्म की बात करें यहाँ पे इमेजिन मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड कंपनी के द्वारा रिसीव कर चुकी है अप्रूवल आईपीओ लाने के लिए। लगभग 1500 करोड़ की इस कंपनी की आईपीओ आने वाले समय में रहने वाली है। इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो जो यहाँ पे फाइनेंशियल हेल्थ के रिलेटेड आप लोगों को कुछ र्यूमर चल रही है, जो खबर आती हुई दिखी है और जो यहाँ पे मैनेजमेंट ने एग्री की है उस खबर पे, उसके अकॉर्डिंग आपको आने वाले समय में पूरी तरीके से इस आईपीओ की सेंटीमेंट पे पूरी तरीके से डिपेंड करेगी कि कंपनी किस तरीके से कैसी यहाँ पे आपको रिस्पांस मिलती है। उसी रिस्पांस के अकॉर्डिंग इस आईपीओ को देखा जाएगा अप्लाई करने के लिए। मच एटेड आईपीओ में एक और आईपीओ के बारे में बात करें तो कार देखो आईपीओ, इस आईपीओ को भी यदि हम लोग देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू आप लोगों को रिपोर्ट के माध्यम से यदि हम लोग बात करें तो इस कंपनी की प्लानिंग चल रही है कि सबमिट यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अर्ली 2025 में की जा चुकी है और इस कंपनी की यहाँ पे प्लान कर रही है होल्ड यहाँ पे कुछ दिन तक आप लोगों को आईपीओ की बात करें तो अभी होल्ड है। लेकिन इस कंपनी की आईपीओ यहाँ पे जो कि यदि हम लोग डिस्कस करें तो आपको आने वाले समय में यहाँ पे 2026 में इस कंपनी की आईपीओ आने की चांस बनती हुई दिख रही है। एक और कंपनी जिसमें यदि हम लोग बात करते हैं हीरो फिनकॉर्प कंपनी, इसमें आप लोग शेयर होल्डर्स कैटेगरी हम लोग को देखेगी। हीरो फिनकॉर्प कंपनी के बारे में बात करते हैं तो इस कंपनी की आईपीओ जो आएगी उसमें आप लोगों को यहाँ पे फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल दोनों रहने वाली है। 2100 करोड़ फ्रेश इशू रहेगी और ऑफर फॉर सेल के माध्यम से 1568 करोड़ की बात करते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कैटेगरी के पास यहाँ पे शेयर जाते हुए देखेगी। यहाँ पे इस कंपनी के बारे में बात करें हीरो फिनकॉर्प में, यदि इस कंपनी के पेरेंट्स कंपनी एक भी शेयर आप पहले से बाइंग करके रखेंगे तो यहाँ पर शेयर होल्डर्स कैटेगरी में आप लोगों को अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एक और मच अवेटेड आईपीओ के बारे में बात करते हैं, इसकी यहाँ पे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के लिए डीआरची फाइल होते हुए दिख चुकी है। इस कंपनी की आईपीओ यहाँ पे आते हुए दिखेगी यदि हम लोग इस कंपनी में शेयर होल्डर्स कैटेगरी में रहने वाली है। अकॉर्डिंग टू पीटीआई रूल के यहाँ पे हवाले की बात करते हैं रिपोर्ट के माध्यम से एसबीआई म्यूचुअल फंड आपको आने वाले समय में अपने आईपीओ की बात करते हैं तो उसके लिए पूरी तरीके से तैयारी करती हुई दिख रही है। मर्चेंट मेकर्स को अपॉइंट किया जा चुका है। जैसे ही इस कंपनी की डीआरची फाइल होगी उस समय से पहले इस कंपनी की पेरेंट्स कंपनी एसबीआई की एक भी शेयर आप लोग पहले से बाइंग करके रखेंगे तो शेयर होल्डर्स कैटेगरी में आप लोग अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वैसे इन सभी आईपीओ में से कौन से आईपीओ के लिए आप एक्साइटेड है, किस तरीके से कैसे प्लान करें, कमेंट्स करके बता सकते हैं। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।